वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम धोती सलवार की कटिंग करेंगे और धोती सलवार के लिए हमें 2 मीटर फैब्रिक की आवश्यकता होती है। उसमें हमें उसको डबल कपड़े को खोल के डबल फोल्ड करने के बाद हमें उसकी बेल्ट की कटिंग करनी है। बेल्ट की लेंथ रखनी है हमें 8 इंच और उससे एक स्ट्रेट लाइन बना लेनी है और उसकी हमें कटिंग 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेने के बाद उसकी कटिंग कर देनी है, क्योंकि जो सिलाई में जाएगा ना वो हमें 1 इंच पहले ही ले लेना है। ये हमारी बेल्ट कट के तैयार हो गई है। इसके बाद हमें ये जो फैब्रिक हमारा बचा हुआ है उसको डबल फोल्ड कर लेना है। बीच से फोल्ड करके इसको इस तरह से हमें फैला लेना है। डबल फोल्ड है ये। अब हमें इसको ट्रायंगल में फोल्ड करना है। इसका हमें ट्रायंगल बना लेना है। ट्रायंगल एकदम बराबर होना चाहिए, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा वो अलग की साइड को निकल जाएगा। ट्रायंगल को इक्वल करने के बाद हमें इस पर एक लाइन बना लेनी है ताकि जो हमारे दोनों पार्ट हैं एकदम सेम बराबर निकलें। एक लाइन बना लेनी है और उसकी हमें वहीं से कटिंग स्टार्ट कर देनी है। कटिंग करने के बाद इसको हमें ये जो बचा हुआ फैब्रिक है हमारा उसको हम अलग डाल देंगे। चाहे तो आप मोरी में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें मोरी नहीं समोसे टाइप्स बनाऊंगी, इसलिए उसकी ज़रूरत नहीं है। अब हमें बीच से इसको कट कर लेना है ताकि दो पार्ट एकदम सेम लंबाई चौड़ाई के हमारे पास हो। ये एकदम चारों तरफ से बराबर होता है। अब हमें इसको इस तरह से हमें इसमें प्लेट्स बनानी है। ये हमारा प्लेट्स वाला कपड़ा है। इस तरह से इसकी सिलाई की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमें बेल्ट तैयार कर लेनी है, जिसकी नॉर्मल सलवार की तरह ही इसकी बेल्ट बनानी है हमें। ये हमारी बेल्ट बन गई है। इसकी चौड़ाई है 20 इंच और इसकी लंबाई है 8 इंच। ये डबल है, ये ध्यान रखें आप। अब हमें इसको फोल्ड कर लेना है। ये इस तरह से हमें चारों कोनों पर एक एक मार्क लगा लेना है, मतलब चारों साइड 2 कूल्हों पर, एक बैक और एक फ्रंट में। ये 4 निशान हो गए हैं हमारे, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हमारी प्लेट्स डलेंगी। ये हमारा इस तरह से आएगी बेल्ट। अब हमें ये जो उसका जो प्लेट वाला पार्ट है, ट्रायंगल बनाया था जो, इसमें हमें तिकोना नज़र आ रहा है इस टाइम। एक कोने पर हमें निशान लगा लेना है जिधर से हमने प्लेट बनानी है। ये 4 फोल्ड है, मतलब हाँ 4 फोल्ड है ये। अब यहाँ पे हमें 7-8 इंच पर मार्क लगा के इसकी आसन की कटिंग कर देनी है। इस तरह से हमें इसका कटिंग करके इस वाले फैब्रिक को अलग निकाल देना है। अब एक कोने पर से ही कटाई, नीचे वाला कोना वो पैरों पर जाएगा और फ्रंट जो ऊपर वाला कोना है वो हमारे प्लेट्स वाला है। अब अपने जो जिस पर हमने निशान लगाया था उस कोने पर से हमें प्लेट बनानी शुरू करनी है। इस तरह से हमें प्लेट बनानी है जैसे मैं इसमें बना रही हूँ। दोनों तरफ से एक पॉइंट पकड़ना है हमें, 1-1 इंच का फैब्रिक, और इस तरह से इसको एक साथ जोड़कर पिन्स लगा लेनी है। पहले हमें पिन लगा के तैयार करना है, उसके बाद क्योंकि कम ज़्यादा होता है तो वो एडजस्ट हो जाएगा। 20 इंच से ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए और कम भी नहीं। इस तरह हमें बराबर करके इस तरह से हमारा धोती का शेप बन जाएगा। इस तरह सारी पिन हमें एक साथ लगा ले, मतलब सब प्लेट्स बना के पिन्स लगा के तैयार कर लेना है। जो लास्ट तक हमने आसन का निशान लगाया था वहाँ तक हमें इसकी प्लेट्स बना लेनी है। लेकिन ये प्लेट ये ध्यान रखें 20 इंच होनी चाहिए, क्योंकि 20 इंच में ही हमारा उसका फैब्रिक है। बेल्ट वाला फैब्रिक हमारा 20 इंच है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग इस तरह से हमने ये सारी पिन्स लगा के तैयार कर लिया है। अब आप इसको नापें, अगर कम ज़्यादा होगा तो वो ऊपर एडजस्ट हो जाएगा। ये देखिए मेरा ये परफेक्ट एकदम 20 इंच पर है। इसी तरह मैंने दूसरा पार्ट भी तैयार कर लिया है। ये है मेरा दूसरा पार्ट। अब हमें पहले पार्ट के ऊपर दूसरे पार्ट को रखना है और जो हमारे आसन वाली सिलाई है उसको हमें लगा देना है। मतलब जो आसन कट किए थे ना हमने, ये इस तरह से पकड़ना है और दोनों को स्टिच कर देना है। जहाँ पे मैंने मार्क किया है वहाँ पे इसको सिलना है। दोनों पार्ट पर हमें सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए मैंने सिलाई लगा के तैयार कर ली है आसन की। अब हमें बेल्ट के अकॉर्डिंग इसको देखना है। बेल्ट पे जो हमने छोटे छोटे कट लगाए थे ना,
वो देखें बैक वाला जो हमारा कट है उसको हमें आसन एक साइड आसन वाली रख के उसके ऊपर रखना है और यहाँ पे एक और पिन हमें यहाँ लगा देनी है। इसको पलट के यहाँ पे हमें एक पिन लगा देनी है ताकि हमें पहचान रखे कौन सी कहाँ पे सिलनी है। और ये हमारा जो फ्रंट वाला नेफा जहाँ से हम नाड़ा डालते हैं वहाँ पे हमें दूसरे आसन की सिलाई पिन लगा देनी है। अब ये और बीच वाले पर जो हमने 2 और कट लगाए थे वो हमारे दोनों साइड जो कोने बने हुए हैं जहाँ से हमने प्लेट स्टार्ट की है वहाँ पे ये पिन लगा देनी है। दोनों कट के ऊपर ये कोने आएंगे, ये ध्यान रखें। जो बीच वाले हैं ये हमारे कूल्हे पर आएंगे। इस तरह हमने चारों तरफ से इसमें सिलाई लगा के तैयार कर लेनी है। ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है। इस तरह से मेरी धोती शलवार का शेप आया है। ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल लग रही है ये। अब हमें इसके कोने पर देखना है। कोने पर हमें 7 इंच पर मार्क लगाना है। जो हमारी मोहरी है 7 इंच पर निशान लगाने के बाद ये 7 इंच तक हमें एक नाखून के बराबर फोल्ड कर लेना है, मतलब कि आधा इंच अंदर की साइड फोल्ड करके बाकी सब पे हमें सिलाई लगा देनी है। निशान से नीचे सिलाई नहीं लगानी है, पहले इसको फोल्ड करना है, उसके बाद हमें ऊपर सिल देना है। ये देखिए सलवार उनके तैयार हो गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।